सबों को जोहार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने संकल्प 49/214 में ये निर्णय लिया कि 1995 से 2004 तक के दशक को आदिवासी दशक घोषित किया गया और इस दरमियान 9 अगस्त को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। वास्तव में ये 9 अगस्त 1982 में आदिवासी समूहों के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए एक विशेष कार्यदल का गठन किया गया था। उसकी पहली बैठक का दिन था, तो उसी स्मृति में 9 अगस्त का ऐलान हुआ। लेकिन इन सब घटनाओं के इतर अगर हम कुछ और घटनाक्रमों को ध्यान दें तो अमेरिका में आदिवासियों की एक लड़ाई भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहाँ 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनता था और उसमें वो कोलंबस एक्चुअली उपनिवेशी शासन का प्रतिनिधित्व करता था और बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पर आदिवासियों का जनसंहार करने वाला व्यक्ति के रूप में। अब जब आदिवासियों को इसका पता चला तो उन्होंने इसका विरोध शुरू किया कि कोलंबस दिवस ना मनाया जाए और लगातार प्रतिरोध करने के कारण 1977 में जिनेवा में जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, वहाँ पर भी कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस मनाने की मांग उठी। लगातार संघर्ष बढ़ता गया और आदिवासी समुदाय ने 1989 से अपने स्तर पर आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया। आगे जनसमर्थन मिलता गया और 12 अक्टूबर 1992 को अमेरिकी देशों में कोलंबस दिवस के स्थान पर आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन में ये सामने आया कि विश्व के लगभग 90 से अधिक देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। दुनिया भर में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या लगभग 37 करोड़, जिसमें लगभग 5000 अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं और इनकी 7000 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं। इसके बावजूद आदिवासी लोगों को अपने अस्तित्व, संस्कृति और सम्मान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दुनिया भर में आज नस्ल भेद, रंग भेद, उदारीकरण जैसे कई कारणों की वजह से आदिवासी समुदाय के लोग अपना अस्तित्व और सम्मान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि आदिवासी समाज के उत्थान और उनकी संस्कृति व सम्मान को बचाने के अलावा आदिवासी समाज को बढ़ावा देने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस व्यापक तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र और कई देशों की सरकारी संस्थानों के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी जन संगठन सामूहिक समारोह का आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों में विविध परिचर्चा और संगीत कार्यक्रम के अलावा अलग अलग तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 1995 से 2004 को पहला आदिवासी दशक घोषित किया। उसके बाद 2004 में पुनः 2005 से 2015 तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। मतलब 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का थीम द न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था, यानी कि आदिवासी समाज अपने अपने सरकारों से नए तौर पर अपने दावा को प्रस्तुत करे अपने हक और अधिकारों के लिए, ये था। और इस बार पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। इसी भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 से लेकर 2032 तक के वर्ष को आदिवासी भाषाओं का दशक घोषित किया गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो विश्व भर के आदिवासियों ने जिस तरह से प्रकृति को, जैव विविधता को और प्राकृतिक विज्ञान को बचा के रखा है, उसके प्रति वैश्विक समुदाय चिंतित भी है और इन आदिवासियों के हक अधिकार को, प्रकृति को बचाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 46 अनुच्छेदों में एक घोषणा पत्र भी पारित किया गया है, जो 13 सितंबर 2007 को सभी सदस्य देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए। उसमें भारत भी शामिल है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय इन संधियों पर हस्ताक्षर करने के कारण भारत भी आदिवासियों को वो हक और अधिकार देने के लिए बाध्य है जो उस घोषणा पत्र में निहित है। अब हम आदिवासियों के लिए ये प्रयास होना चाहिए कि अपने स्वशासन को, अपने संस्कृति को, अपने अध्यात्म को, प्रकृति के साथ जो हमारा समन्वय है, आपसी समझ है, उसको बेहतर ढंग से हम उसको जिएं और अपने सरकारों के साथ संवाद करें और अपने हक अधिकार को हासिल करें।
तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस इन्हीं चीज़ों पर अपना संस्कृति, समाज, प्रकृति पर अपने आदिवासियों के दावा को, जल जंगल ज़मीन के ऊपर में आदिवासियों को दावा को पुनर्जीवित करने का दिन है। आइए हम सभी मिलकर इस दिवस को समारोह के रूप में बनाएं, परिचर्चा के रूप में बनाएं और यादगार बनाएं। सबको जोहार।